आगे बढ़ते हैं। रमज़ान का महीना अभी शुरू ही हुआ है। आज दूसरा रोज़ा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में तरह तरह के विवाद होने लगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हिंदूवादी संगठनों ने होली के उत्सव से मुसलमानों को बाहर रखने की मांग कर दी, तो संभल में लाउडस्पीकर उतारने की मांग हो रही है। गुजरात के सूरत में रमज़ान में स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर विरोध शुरू हो गया है। नया विवाद मथुरा में शुरू हुआ, जहां कथित तौर पर स्वयं को हिंदूवादी संगठन कहने वाले धर्म रक्षा संघ ने मांग कर दी कि होली के त्यौहार में किसी भी कार्यक्रम में मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाएगा। यूं तो होली का त्योहार अभी 11 दिन दूर है, लेकिन मथुरा वृंदावन पर होली की मस्ती चढ़ने लगी है। पिछले हफ्ते से ही बरसाने से लेकर वृंदावन के अलग अलग मंदिरों में होली उत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है। होली की इस मस्ती के बीच रंगों के इस त्योहार पर अब नया रंग चढ़ाने की कोशिश शुरू हो गई है। सौहार्द के इस उत्सव को भी अब हिंदू मुसलमानों में बांटने की कोशिश शुरू हो गई है। धर्म रक्षा संघ नामक एक हिंदू संगठन होली के उत्सव से मुसलमानों को दूर रखने की मांग कर रहा है। हमारे सनातन समाज के लिए होली एक बड़ा प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, और पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए, क्योंकि इन्हें जब रंग से गुलाल से इतराज है तो इनकी यहाँ क्या जरूरत है। यदि ये लिखित में हिंदू समाज को दें हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें इससे कोई गिला नहीं है, तो भले ही वो, और यदि हिंदू समाज चाहे तो आ सकते हैं, अन्यथा इनको अलग रखा जाए। तो सरकार इसका समुचित प्रबंध करे। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के अंदर अगर अपने द्वारा लिए हुए संविधान के शपथ की जरा भी याद है, तो ऐसे छद्म हिंदू नेताओं पर तत्काल रोक लगानी चाहिए और नफरत की आग फैलने से रोकनी चाहिए। ये देश प्यार से, मोहब्बत से ही चलेगा, क्योंकि ये देश गांधी जी का है, बाबा साहब का है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का है। इस देश को तोड़ने वाली ताकतों को हमेशा जनता ने जवाब दिया है, और नफरत फैलाने वाले लोगों को जनता जवाब देगी। उत्तर प्रदेश के ही संभल में इस बार रमजान में कोई भी अजान लाउडस्पीकर से सुनाई नहीं दे रही। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा लिए हैं। ओवैसी की पार्टी ने अजान के समय 1 मिनट के लिए लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मांगी, तो मुस्लिम समुदाय ढोल ताशे बजाकर सहरी की तैयारी कर चुका है। रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है, लेकिन यूपी के संभल में अजान की आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तड़के सहरी के लिए मस्जिदों के मौलवी बिना लाउडस्पीकर के ही अजान दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने संभल में मस्जिदों पर लगे आधा दर्जन से ज्यादा लाउडस्पीकर उतरवा लिए हैं, और शासन की पाबंदी के बावजूद लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने के 6 मुकदमे भी दर्ज कर लिए हैं। शासन द्वारा जो दिए गए दिशा निर्देश हैं और माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न समय समय पर दिया गए दिशा निर्देश हैं, उन्हीं को पालन कराने के लिए विभिन्न संगठन हैं, इनके द्वारा डिमांड की गई है, उनको इसके बारे में बताया गया है। अभी तक जनपद संभल में 6 अभियोग है वो पंजीकृत किए गए हैं, 5 बैजोई में और 1 सराय तरीन में, जिन्होंने लाउडस्पीकर हटाने के लिए उनको बार बार बताया गया, लेकिन उनके द्वारा नहीं हटाए गए हैं, और उनको एक बार हटा लेने के बाद दोबारा लगा लेने की इस तरीके की बात प्रकाश में आई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग शासन द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश हैं, जो सभी मुतवल्ली और पुजारियों को बताया गया, उसका वो एकदम अक्षरों से पालन करेंगे। दरअसल संभल हिंसा के बाद योगी सरकार ने हाईकोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउडस्पीकरों को लेकर सख्ती शुरू कर दी थी, और मस्जिद मस्जिद जाकर पुलिस सत्यापन कर रही थी। ये सख्ती अब भी जारी है। मजबूरन लोग ताशे बजाकर सहरी के वक्त का ऐलान कर रहे हैं। कर लें और उसके बाद हम माइक बंद कर दें। उसके बाद शहरी में ये बताने के लिए कि अभी टाइम खत्म हो चुका है, आधा मिनट इधर और आधा मिनट उधर, सिर्फ आधा मिनट इधर और आधा उधर। हमें उम्मीद है कि डीएम साहब और एसपी साहब ने कहा कि हम कल सोचकर इसका जवाब देंगे। हमने 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट प्रशासन से निवेदन किया है। हमें उम्मीद है कि डीएम साहब और एसपी साहब इस पर विचार करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।